हाँ भाई, मेरी आवाज़ आ रही है सब लोगों को? सब लोग आवाज़ सुन पा रहे हैं ना मेरी क्लियरली? वॉइस ऑडिबल? अंजलि, अंजलि कंटेंट दिखाई दे रहे हैं जो आप? यस सर। ठीक है, ठीक है। देखिए, हम जो डिस्कशन कर रहे थे कि कुछ डायग्राम से रिलेवेंट, और हमने कुछ जैसे यूज केस डायग्राम वगैरह बनाए थे। मैं आपको बताऊं, देखिए कुछ डायग्राम है यूएमएल के अंदर। अब आप लोग अगर यूएमएल के बारे में नहीं जानते तो मैं आपको बता देता हूँ। यूएमएल होता है यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज। यूनिफाइड जो मॉडलिंग लैंग्वेज है वो किस काम में आता है? यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज अलग अलग डायग्राम बनाने के काम में आता है, ताकि हम क्या कर सके, वी कैन यूज द मॉडलिंग लैंग्वेज थ्रो थ्रो विच वी कैन मेड ए डायग्राम, सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड द रिक्वायरमेंट। मतलब हमको रिक्वायरमेंट समझनी है और डिजाइनिंग जो समझनी है उसके ही ये पार्ट है। तो हमने जो देखे कि हम जो कस्टमर की जो रिक्वायरमेंट वगैरह जो समझते हैं, तो वो सारे के सारे डायग्राम हम जो बनाते हैं, जैसे कि हम कंट्रोल फ्लो डायग्राम और ये जो डेटा फ्लो डायग्राम और ये काफ़ी सारे डायग्राम हमने बनाए हैं। तो ये जो डायग्राम हम बनाते हैं ये यूएमएल में हम बनाते हैं। यूएमएल की फुल फॉर्म अब मैं आपको बता चुका हूँ, तो आप लोग अब आगे से थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज। तो इसके अंदर देखिए काफ़ी सारे डायग्राम बनते हैं। ठीक है, ये आप लोग आगे धीरे धीरे पढ़ते भी रहेंगे, सारी चीज़ें पढ़ते भी रहेंगे। ये एक लैब है जो पहले चलती थी आप लोगों के, लेकिन अभी ये लैब आपके बंद हो गई है क्योंकि इसका कुछ पोर्शन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में ही कंप्लीट किया है। ये लैब आपके पहले 6 सेमेस्टर में चला करती थी। 6 सेमेस्टर में एक यूएमएल की लैब चलती थी जो अभी बंद हो गई है। तो अभी ये जो लोग आप लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जो पढ़ रहे हैं उसके अंदर यूएमएल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि जो डायग्राम आप लोग बनाते हैं वो यूएमएल के डायग्राम होते हैं। जैसे जैसे देखिए इसके अंदर कुछ डायग्राम बताए हुए हैं। हो सकता है आपने काफी के नाम सुने हो, किसी के नाम नहीं सुने हो, कोई बात नहीं। देखिए, यूज केस डायग्राम, क्लास डायग्राम, ऑब्जेक्ट डायग्राम, सीक्वेंस डायग्राम, कोलेब्रेशन डायग्राम, स्टेट चार्ट डायग्राम, एक्टिविटी डायग्राम, कंपोनेंट डायग्राम, डिप्लॉयमेंट डायग्राम, ये सारे के सारे डायग्राम हम बनाते हैं यूएमएल की लैब के अंदर। और ये जो लैब है ये एक सॉफ्टवेयर है जिसमें बनती है, जिसका नाम है विजुअल पैराडिज्म। क्या नाम है सॉफ्टवेयर का? विजुअल पैराडिज्म। जब भी आप नेट पे सर्च करेंगे विजुअल पैराडिज्म, आपको एक सॉफ्टवेयर जो है वो मिल जाएगा इजीली। देखिए मैं कोशिश करता हूँ आप लोगों को दिखाने की कि जो सॉफ्टवेयर है, आप लोगों में से हो सकता है काफ़ी लोगों ने उसको यूज़ भी किया हो, अगर किसी ने किया है तो। ये जो सॉफ्टवेयर है देखिए, विजुअल पैराडिज्म, ये सॉफ्टवेयर है। इस सॉफ्टवेयर के अंदर हम यूएमएल के डायग्राम बनाते हैं। इसमें ही ये सारे डायग्राम है जो यूएमएल के जो डायग्राम है आप लोग उसके अंदर बनाते हैं। तो इसमें ये इसके अलग अलग, जब आप एक काम करिएगा, आप इसको ऑनलाइन या स्टोर कर लीजिएगा, और फिर उसके बाद में वो डायग्राम जो है आप लोग ये देखिए, ये सारे जैसे फ्लो चार्ट है, ये आपको दिखाई दे रहा है। ये जैसे ये डायग्राम है, इस तरीके से इसके अंदर बहुत अच्छे से हर डायग्राम आप बना सकते हैं। तो आपने अभी थोड़े दिन पहले मैंने आपको एक दिन क्लास के अंदर कुछ बताया था, यूज केस डायग्राम का एक प्रोग्राम बताया था। तो वो आपने जैसे कि यूज केस डायग्राम का एक सिंपली जैसे डायग्राम आपने इस तरीके से बनाया था। देखिए आप लोग, ये देखिए आप लोग, ये देखिए जैसे कि ये एक उसी क्लिनिकल सिस्टम के लिए ही ये एक डायग्राम बनाया हुआ है, यूज केस डायग्राम। तो यूज केस डायग्राम के अंदर देखिए ये दो चीज़ें होती हैं। एक तो होता है जैसे कि मैंने बताया था आपको, जैसे एक देखिए ये पेशेंट है, कोई भी पेशेंट जा रहा है, ये एक्टर का रोल निभाता है। और ये जो यूज केस है, जो ये यूज केस, जैसे कि आप क्या काम कर रहे हैं, अपॉइंटमेंट ले रहे हैं, अपॉइंटमेंट दे रहे हैं, या फिर आप अपॉइंटमेंट अप्रूव कर रहे हैं, अपॉइंटमेंट कैंसिल कर रहे हैं, आप कोई मेडिसिन खरीद रहे हैं, ट्रीटमेंट दे रहे हैं, ये सारे के सारे यूज केसेस हैं। और ये जो लिंक है दो एक्टर के बीच, एक एक्टर इधर है एक एक्टर इधर भी हो सकता है, इन दोनों के बीच के लिंक है, इसको बोलते हैं कम्युनिकेशन। तो ये सारी चीजें होती हैं यूज केस डायग्राम के अंदर। तो आपने ये यूज केस डायग्राम बनाया था, देखिए आप लोग, आपने ये वाला डायग्राम है, ये डायग्राम बनाया था आप लोगों ने जो क्लिनिकल सिस्टम के लिए यूज केस डायग्राम जो आपने बनाया था, वो ये वाला डायग्राम आपने बनाया था। ठीक है। तो आप लोगों ने अक्षिता पारासर, अक्षिता, यस सर। अक्षिता ये डायग्राम ऐसा बताया था या नहीं बताया था? मैंने बताया था क्या?
यस सर, बताया था आपने। यूज केस डायग्राम हमने मेडिकल जो कोई भी एक मेडिकल के लिए या फिर हम एक जो हॉस्पिटल के लिए हमने एक छोटा सा डायग्राम मैंने डिस्कस किया था ये आपको, है ना, हाँ एक्सपेरिमेंट सर। करने के लिए। अच्छा, मैंने एक इसके अलावा और भी कोई एक्सपेरिमेंट बताया था क्या करने के लिए, अभी जो नया पिछली बार कुछ बताया था आपको? यस सर, अभी पिछली क्लास में बताया था ना आपने, वो डायग्राम बनाने के लिए लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम की जीरो, फर्स्ट और सेकंड लेवल के। डीएफटी बनाने के लिए बोला था, है ना? हाँ सर। तो जी। आप लोग सब लोग ध्यान रखिए भाई, मैं जो ये लैब है, ये लैब का पोर्शन है, ये काफी सारा कवर ये हम कर रहे हैं। तो मैंने आपको ये सारा बता दिया। अब एक्सपेरिमेंट नंबर 5 था आपका, डीएफडी बनाना था। अब आप एक्सपेरिमेंट नंबर 6 है जो आपकी थ्योरी के अंदर भी काम में आएगा, थ्योरी का भी पोर्शन है और इसका भी है, मैं आपकी इसके अंदर लिख देता हूँ। तो वो है क्लास डायग्राम। आपको क्या करना है, क्लास डायग्राम बनाना है। क्लास डायग्राम, क्लास डायग्राम किसी भी चीज़ का, जैसे कि आपको मैं दिखा देता हूँ क्लास डायग्राम। आप एक जैसे अमेजोन, जैसे ये एक डायग्राम है, ठीक है, इसको हम डिस्कस करेंगे थोड़ा कि क्लास डायग्राम। तो ये कोई भी एक जो आप परचेजिंग सिस्टम और जो भी आप ट्रेडिंग जो करते हैं उसके लिए क्लास डायग्राम है, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर क्लास डायग्राम हम डिस्कस करेंगे, इसको आप लोगों को करना है, ठीक है। तो ये आपको एक्सपेरिमेंट नंबर 6 हो गया, तो मैं आपके लिख देता हूँ ये ग्रुप के अंदर ताकि आपको याद रहे। एक्सपेरिमेंट नंबर 6। और आप लोग चाहें तो क्लास डायग्राम फॉर द रिटेल सिस्टम, रिटेल सिस्टम। अब आप लोग जो ये जो क्लास डायग्राम है, इस डायग्राम का जैसे ये जो डायग्राम आपको बता रहा हूँ, ये देखिए, ये डायग्राम दिख रहा है ना आप लोगों को भाई, सब लोगों को, आप लोगों को ये डायग्राम दिख रहा होगा सब लोगों को। यासी दिख रहा है क्या डायग्राम, यासी गुप्ता? यासी, यस यासी, सर। ये डायग्राम दिख रहा है आप लोगों को? सर दिख रहा है। ठीक है, आप लोगों ने उप्स के अंदर क्लास का कंसेप्ट पढ़ा है क्या भाई? उप्स में, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में क्लास जो है उसका कंसेप्ट पढ़ा है क्या आपने अभी तक, कि क्लास क्या होती है, क्लास में क्या चीज़ होती है, ताकि मैं उसी हिसाब से आपको बताऊं। हाँ भाई यस वगीर, सर। यस सर, पढ़ा है। पढ़ा है ना? उसमें क्या चीज़ होती है, उसमें क्या क्लास के अंदर क्या चीज़ होती है, ये बताइए सिर्फ मेरे को। क्लास में क्या होता है, क्लास में क्या क्या चीज़ें होती हैं, ये क्लास जो हम बनाते हैं उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, आप बता सकते हैं कोई भी स्टूडेंट मेरे को? देखिए चलो कोई बात नहीं, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए ये जो, ये एक रिटेल सिस्टम के लिए क्लास डायग्राम बना हुआ है, ये क्लासेस बनी हुई है भाई। देखिए ये एक क्लास है, एक क्लास का नाम है कस्टमर, ये क्लास है, इस क्लास का नाम है कस्टमर, इस क्लास का नाम है कस्टमर। ये दूसरी क्लास है, इस क्लास का नाम है ऑर्डर। ये तीसरी क्लास है, इसका नाम है पेमेंट। ये क्लास है, इसका नाम है क्रेडिट। ये क्लास है, इसका नाम है कैश। ये क्लास है, इसका नाम है चेक। ये क्लास है, इसका नाम है ऑर्डर डिटेल। ये क्लास है, इसका नाम है आइटम। ये अलग अलग क्लासेस बनी हुई हैं और इस पूरे ओवरऑल डायग्राम को हम कहते हैं क्लास डायग्राम, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि ये जो क्लास डायग्राम है, इसमें ये जो क्लास के पार्टीशन कर रखे हैं, हर क्लास के कितने पार्टीशन कर रखे हैं आप लोग जब देखेंगे तो इस क्लास के अंदर कितने कितने पार्टीशन कर रखे हैं, इसके दो पार्टीशन कर रखे हैं, हर क्लास के दो पार्टीशन। ऊपर वाला पार्टीशन है उसको हम कहते हैं डेटा मेंबर। डेटा मेंबर, ये डेटा मेंबर, ये डेटा मेंबर, ये डेटा मेंबर, ये वाला, ये डेटा मेंबर। देखिए आप लोग शायद मैं जो दिखा रहा हूँ आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, अगर नहीं दिख रहा है तो मेरे को बता देना भाई आप लोग, है ना। ये देखिए डेटा मेंबर है, कस्टमर क्लास है, इसके अंदर दो डेटा मेंबर है, नेम और एड्रेस। ये जो सेकंड क्लास है, एक मिनट भाई, इसका कलर एक ही जैसा हो जाएगा। ये सेकंड क्लास है, इसके अंदर ऑर्डर नाम है इसका, इसके अंदर दो दो डेटा मेंबर है, डेट और स्टेटस। पेमेंट क्लास है, इसके अंदर डेटा मेंबर है अमाउंट। ऑर्डर डिटेल क्लास है, उसके अंदर डेटा मेंबर है क्वांटिटी और टैक्स स्टेटस। ऐसे आइटम क्लास है, इसके अंदर दो डेटा मेंबर कोई भी दिए हुए हैं। पेमेंट जो चेक है इसके अंदर दो डेटा मेंबर है, कैश के अंदर, क्रेडिट के अंदर तीन तीन डेटा मेंबर है। तो एक तो डेटा मेंबर होगा। और सेकंड जो पार्ट है, ये जैसे इसके अंदर खाली पड़ा हुआ है, इसमें खाली पड़ा हुआ है, ये है मेंबर फंक्शन। मेंबर फंक्शन मतलब फंक्शन कौन कौन से, ये सारे फंक्शन है। कैलकुलेट टैक्स, कैलकुलेट टोटल, कैलकुलेट टोटल वेट,
जैसे इसके अंदर है तो ये कैलकुलेट सब टोटल वेट, कैलकुलेट वेट, जैसे ऑथराइज्ड, ये सारे जैसे सेकंड पोर्शन है ना, जो लाइन के नीचे वाला सेकंड पोर्शन है, ये डेटा मेंबर जो मेंबर फंक्शन है। तो हर क्लास के अंदर दो पार्ट होते हैं। आप जब भी उसका डायग्राम बनाएंगे, आप ऊप्स में डायग्राम देखा होगा या फिर आपने जब भी क्लास बनाई होगी, तो उसके दो पोर्शन होते हैं। एक तो होता है डेटा मेंबर या डेटा, कौन कौन से डेटा हैं, इंटीजर आई, इंटीजर जे, इंटीजर के और ये सारे। और दूसरा पोर्शन होता है उसको बोलते हैं फंक्शंस, तो उसको मेंबर फंक्शन बोलते हैं। तो फंक्शन कौन कौन से हैं उसके अंदर, वो तो ये फंक्शंस है। सेकंड वाला पोर्शन है फंक्शन। तो हर क्लास का जब भी आप डायग्राम बनाएंगे, क्लास डायग्राम, तो उसके दो पोर्शन करेंगे, एक तो मेंबर और एक जो डेटा मेंबर और एक मेंबर फंक्शन। उसके दो पोर्शन होते हैं हमेशा, जैसे इसके अंदर डायग्राम में दिया हुआ है। अब देखिए ये एक रिटेल सिस्टम का क्लास डायग्राम बना हुआ है। इसमें ये चीज़ तो आपको समझ में आ गई है। आप लोग खुद ही डिजाइन करते हैं भाई इसके अंदर क्या क्या। कोई क्लास बनेगी, उसके अंदर कस्टमर होगा तो कस्टमर का नाम होगा, उसका एड्रेस होगा, उसका मोबाइल नंबर होगा, उसका ईमेल आईडी होगी, उसका क्या सब कुछ होगा। मेंबर फंक्शन फिर जो भी होगा इस तरीके से, ठीक है। अब ये जो आप लोग आपने मान लो जैसे आपने एक अमेजोन से कोई परचेजिंग, तो आपने क्या किया, देखिए मैं आपको बताता हूँ। एक तो आपने एक क्लास बनाई कस्टमर क्लास, वो कस्टमर क्या करेगा, वहाँ पे ऑर्डर देगा, तो एक ऑर्डर क्लास बनी हुई है। आपने ऑर्डर दिया तो ऑर्डर की डेट आएगी, ऑर्डर का स्टेटस आएगा, उसके अंदर अलग अलग फंक्शंस होंगे। फिर उसके अंदर आप लोग ने ऑर्डर दिया, फिर उसका पेमेंट किया। अब जो पेमेंट होगा उसके अलग अलग पोर्शन होते हैं। पेमेंट के अंदर वो कैश पेमेंट भी हो सकता है, चेक पेमेंट भी हो सकता है, क्रेडिट कार्ड से भी हो सकता है, डेबिट कार्ड से भी हो सकता है, किसी भी तरीके से हो सकता है। तो उसके ये अलग अलग क्लासेस बनी हुई है उसके लिए। अब जो आपने ऑर्डर किया है, अब इसमें आप एक से ज़्यादा ऑर्डर कर सकते हो, तो हर ऑर्डर की अपनी एक डिटेल होगी, हर ऑर्डर की अपनी एक डिटेल होगी। और वो जो ऑर्डर जो आपने किया है, उस ऑर्डर के लिए स्पेसिफिक, जैसे कि इसके अंदर ये बता रखा है कि कोई पर्टिकुलर आइटम के लिए कि भाई उसके अंदर कौन सा आइटम है उसके बारे में बताना, हो ये इसकी अलग अलग क्लासेस है। तो ये सारे के सारी एक रिटेल सिस्टम के लिए एक पूरा का पूरा क्लास डायग्राम बना हुआ है। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है, उसको हम कहते हैं जैसे कि रिलेशनशिप, जैसे 1-to-1 रिलेशनशिप, 1-to-many रिलेशनशिप, ये एसोसिएशन। जैसे देखिए ये जो दो चीज़ें आपस में जुड़ी हुई हैं, ये देखिए ये चीज़ और ये चीज़ आपस में जुड़ी हुई है, इनके ऊपर 1 और 0 स्टार इस तरीके से लिखा हुआ है। इस पे देखिए 1 और 1 स्टार इस पे लिखा हुआ है, ठीक है। ये इसमें जैसे कि देखिए इसके 1 स्टार ऐसे लिखा हुआ है, 0 1 ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये जो है इसको हम बोलते हैं एसोसिएशन। दो क्लास के बीच में, दो कोई भी क्लास है उनके बीच में जो रिलेशनशिप है उनको हम बोलते हैं एसोसिएशन। जैसे कि ये क्लास ये इससे आपस में जुड़ी हुई है, ये क्लास इससे आपस में जुड़ी हुई है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, एसोसिएशन, हम इसको कहते हैं एसोसिएशन। तो आपने जैसे कि नाम सुना होगा कि 1-to-1 रिलेशन, 1-to-many रिलेशन, many-to-1 रिलेशन, many-to-many रिलेशन, ठीक है। तो ये जो रिलेशंस होते हैं वो इस डायग्राम के अंदर दिखाई देते हैं कि भाई जैसे एक कस्टमर है, एक कोई कस्टमर है, वो कस्टमर कितने ऑर्डर कर सकता है। एक कस्टमर ऑर्डर करता है या तो 0 ऑर्डर किया या 0 से ज़्यादा, तो 0 स्टार कर दिया उसने, ठीक है। अब एक जो ऑर्डर है, ये 0 1 क्या है, 1 एक कस्टमर है, कोई एक कस्टमर, वो कितने ऑर्डर कर सकता है, 0 स्टार, मतलब 0 या 0 से ज़्यादा, 1 2 3 4 कितने ऑर्डर। ऐसे ही सेम यहाँ पर पोर्शन को देखिए, ये ऑर्डर और पेमेंट क्लास के बीच में रिलेशनशिप है, ये रही, यस। तो इधर है 1, मतलब कोई एक ऑर्डर किया, उसका पेमेंट कितने तरीके से कर सकते हैं, एक ऑर्डर का पेमेंट कितने तरीके से कर सकते हैं, तो वो यहाँ पे दिया हुआ है। एक कोई आपने ऑर्डर किया है, उसका पेमेंट कितने तरीके से किया जा सकता है। शिवांग जोशी, शिवांग, हाँ, ऑर्डर का पेमेंट सर क्रेडिट कार्ड, कैश और चेक से। नहीं मैं, वो अच्छी बात है, ये अपने 3 अलग अलग क्लासें बनाई हुई कि इसी तरीके से अपन कर सकते हैं। मैं जो बात पूछ रहा हूँ देखिए वो यहाँ पर है। मैं ये कह रहा हूँ कि आपने कोई एक ऑर्डर किया, आपने एक टीवी मंगाया अभी अपने लिए, तो उसका जो पेमेंट है वो कितने तरीके से कर सकते हैं आप उसको। कितने तरीके का मतलब है कि भाई आप या तो एक ही तरीके से कर सकते हैं, या 0 तरीके से कर सकते हैं, या एक से ज्यादा तरीके से कर सकते हैं। सर एक से ज्यादा तरीके से कर सकता हूँ। इसलिए देखिए यहाँ पर 1 लिखा हुआ है, ये देखिए आपको 1 लिखा हुआ है, ऑर्डर और पेमेंट है, ये जो दो क्लास है इनके बीच में जो ये रिलेशनशिप है ना, यहाँ पे दिख रही है आपको। यस सर। यहाँ 1 लिखा हुआ है और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, देखिए आप 1 स्टार। 1 स्टार का मतलब ये है कि इसका पेमेंट आप या एक से ज्यादा तरीके से कर सकते हैं। मतलब आप चाहें तो कह दें कि भाई मैं इतना पैसा तो कैश दूंगा, इतना क्रेडिट कार्ड से दूंगा, इतना चेक से दूंगा, तो इसलिए 1 और 1 स्टार लिखा हुआ। ठीक है, वेरी गुड, है ना। ओके सर, थैंक यू।
ठीक है, ये देखिए, तो ये जो चीज़ है ये आपके एकदम क्लियर होनी चाहिए कि ये किस क्यों लिखी हुई है। ठीक है, एक चीज़ तो ये, दूसरी चीज़ ये कि इसके अंदर दो चीज़ें और इम्पोर्टेंट है। देखिए ये यहाँ पे एक टर्म लिखी हुई है जर्नलाइजेशन, ये यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, जर्नलाइजेशन। अब ये जो जर्नलाइजेशन है वो क्या होती है, अब आपने ये नाम सुना होगा जर्नलाइजेशन का, कि जर्नलाइजेशन का मतलब क्या है। देखिए जर्नलाइजेशन का मतलब ये होता है कि कोई भी जो एक काम है, उस काम की खुद की क्लासेज हैं, जो वो क्या अलग अलग तरीके से वो काम हो सकता है, तो उसको हम कहते हैं जर्नलाइजेशन, है ना। तो इसके अंदर जैसे हम बता रहे हैं कि पेमेंट जो है, वो पेमेंट हम क्रेडिट कार्ड से भी कर सकते हैं, या क्रेडिट के थ्रू भी कर सकते हैं, वो हम कैश के थ्रू भी कर सकते हैं, वो हम चेक के थ्रू भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो सिंबल है इसको ट्रायंगल बोलते हैं, ये ट्रायंगल सिंबल जो होता है वो जर्नलाइजेशन का होता है। तो जर्नलाइजेशन का सिंबल जब भी वो ट्रायंगल, और इस जर्नलाइजेशन से आप क्या समझते हैं, तो जर्नलाइजेशन से हम ये समझते हैं कि कोई भी एक क्लास है, उसका उसकी जो सब क्लासेज जैसे हम उसको कह सकते हैं, मतलब सब क्लासेज का मतलब उसकी जो पेमेंट है वो किस किस तरीके से हो सकते हैं, तो उसको हम बोलते हैं जर्नलाइजेशन। ठीक है, तो देखिए इसके अंदर मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, ए इनहेरिटेंस लीक indicating one class is a super class of the other, a generalization has a triangle pointing to the super class। अब देखिए आप, ये जो ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल आपको जहाँ पे जिधर की तरफ लगा हुआ है वो इसकी सुपर क्लास है। आप इनहेरिटेंस पढ़ेंगे, इसमें सिंगल इनहेरिटेंस, मल्टीपल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। तो इनहेरिटेंस का मतलब आप लोगों ने अगर नहीं पढ़ा तो मैं बता देता हूँ कि इनहेरिटेंस का मतलब होता है कोई चीज की प्रॉपर्टी को एक क्लास का ऑब्जेक्ट अक्वायर कर लेता है और दूसरी क्लास के ऑब्जेक्ट के अंदर काम में लेता है। मतलब अक्वायर द प्रॉपर्टी ऑफ वन क्लास ऑब्जेक्ट बाय द अनदर क्लास ऑब्जेक्ट। एक क्लास का ऑब्जेक्ट है वो दूसरी क्लास के ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी को एक्वायर कर लेता है। जैसे जैसे आपने अपने फादर की क्लास की प्रॉपर्टी के सिम्टम्स को एक्वायर कर लिया है, तो उसको हम कहेंगे इनहेरिटेंस। तो उसमें एक क्लास होती है सुपर क्लास, और एक क्लास होती है सब सब क्लास, जिसको हम बोलते हैं सुपर क्लास जो होती है, या फिर इसको हम बेस और डिराइव्ड क्लास भी कहते हैं, बेस क्लास भी कहते हैं और डिराइव्ड क्लास भी कहते हैं, अलग अलग चीज को उसको इंडिकेट करते हैं। तो जो क्लास है, जैसे कि ये पेमेंट है, पेमेंट किस किस तरीके से हो सकता है, इन तरीके से। तो पेमेंट इसमें सुपर क्लास है, ठीक है, इस तरीके से, या इसको बेस क्लास भी हम कह सकते हैं। तो ये जो ट्रायंगल आपको दिख रहा है ये होता है जर्नलाइजेशन। एक ये डायमंड जो आपको दिख रहा है इसको हम बोलते हैं एग्रीगेशन। क्या बोलते हैं, एग्रीगेशन। एग्रीगेशन के लिए डायमंड हम काम में लेते हैं। अब एग्रीगेशन का मतलब क्या होता है, देखिए जैसे आपने ऑर्डर किया कोई भी, अब आपने एक साथ 3 आइटम मंगाए, एलईडी मंगाया, मोबाइल मंगाया आपने, और साथ के अंदर एक आपने फ्रिज मंगाया। 3 आइटम आपने मंगाया, अब उन तीनों आइटम की अलग अलग डिटेल यहाँ पर है, वो ये ऑर्डर की डिटेल है। तो पहले तो इस ऑर्डर की डिटेल है और फिर इनकी अलग अलग डिटेल है। तो ये जो चीज इन ऑर्डर और ऑर्डर डिटेल के बीच में है, ये इसको बोलते हैं हम एग्रीगेशन। एग्रीगेशन का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ द डेटा, एक ही तरीके के चीजों को कलेक्शन। तो ऑर्डर है, उसके सारा का सारा डेटा का कलेक्शन है, वो ऑर्डर डिटेल के अंदर है। तो उनके बीच में जो रिलेशनशिप है उसको बोलते हैं एग्रीगेशन। जैसे आपको कोई कहे कि 10 नंबर है, कोई भी नंबर उनका सम करो, तो अगर एवरेज निकालो, एवरेज निकालो, तो वो एक एग्रीगेशन हो गया। मतलब खूब सारी चीज़ों को मिला के एक चीज़ के अंदर मिला देना, उसको एग्रीगेशन कहते हैं। तो ये जो डायमंड जो दिख रहा है आपको, इसको हम एग्रीगेशन कहते हैं। तो ये ओवरऑल डायग्राम है, पूरा का पूरा डायग्राम जो है वो किसका है, क्लास डायग्राम और ए रिटेल सिस्टम। अब इसके अंदर ये जो चीज़ें हैं, जैसे आपको पता है ऑर्डर करेंगे तो ऑर्डर डेट वाइज होगा, ऑर्डर का स्टेटस होगा, ऑर्डर के अंदर क्या क्या चीज़ें हमने मंगाई है वो सारी, इसके अंदर क्वांटिटी कितनी है, कितना टैक्स है, कितना जीएसटी है, कितना सीजीएसटी है, इसके अंदर फंक्शंस कौन कौन से हैं, वो फंक्शन हम यहाँ पे लिखेंगे, और डेटा है वो यहाँ पे लिखेंगे, डेटा यहाँ पे लिखेंगे, फंक्शन यहाँ पे लिखेंगे। ये जैसे इस तरीके से कोई क्रेडिट से पेमेंट कर रहे हैं, क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर रहे हैं, या फिर क्रेडिट एक मेथड है इसके अंदर जो हम बताना चाह रहे हैं। तो क्रेडिट मेथड के थ्रू हम पेमेंट करें, तो पहले हम कोई भी एटीएम है उसका पिन, एक्सपायरी डेट मांगेगा, उसका टाइम मांगेगा, उसका नंबर मांगेगा, उसका नाम मांगेगा। फिर उसके अंदर फंक्शन क्या होंगे, ऑथराइज। ऑथराइज मतलब आपने ऑथराइज कर दिया क्या भैया, ठीक है। अब कैश है, कैश में ऑथराइज करने की जरूरत नहीं है, पैसा दे दिया मतलब काम हो गया, तो उसमें फंक्शन की जरूरत नहीं है। तो चेक है, चेक में ऑथराइज करना जरूरी है क्योंकि बैंक में जाएगा फिर ऑथराइज, तो ये फंक्शन है, ये फंक्शन है, ये
ये वाला एक फंक्शन है, और इसमें फंक्शन की जरूरत नहीं तो फंक्शन नहीं लिखा, ठीक है। तो दिस इज द ओवरऑल सिनेरियो ऑफ ए क्लास डायग्राम ऑफ ए रिटेल सिस्टम, ठीक है। तो इसमें जो मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, इसमें ये सारी की सारी, ये क्लास है, 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 ये सारी क्लास है, आपस में एक दूसरे की क्लासों के बीच की रिलेशनशिप है, उनको एसोसिएशन कहते हैं। दूसरी चीज, इसमें एक टर्म होती है जर्नलाइजेशन। जर्नलाइजेशन का मतलब क्या होता है, ये मैंने आप लोगों को बता दिया। इनहेरिटेंस की प्रॉपर्टी है वो जर्नलाइजेशन में शो होती है, मतलब एक क्लास की प्रॉपर्टी को दूसरी क्लास में अगर एक्वायर किया जा रहा है, जर्नलाइजेशन। एक टर्म होती है एग्रीगेशन, यहाँ पे आप लिख देंगे एग्रीगेशन। एग्रीगेशन, एग्रीगेशन का मतलब क्या होता है, एग्रीगेशन का मतलब होता है कोई क्लास का कलेक्शन, कोई खूब सारी चीज़ों का कलेक्शन, वो एग्रीगेशन में आता है। तो डेटा का कलेक्शन और ये सारी चीज़ें, और ये 1 0 1 0 ये सब है, मतलब एक आपने ऑर्डर किया, एक कस्टमर है, उसका कितने ऑर्डर कर सकता है। यहाँ पे 1 स्टार क्यों नहीं आया, यहाँ पे 1 लिखा है, यहाँ पे 1 स्टार नहीं आया, देखिए आप यहाँ पे 0 स्टार हमने लिखा है यहाँ पे। ये देखिए कस्टमर और ऑर्डर के बीच का रिलेशन है, तो यहाँ पे कस्टमर और ऑर्डर के बीच का जो रिलेशन है, इसमें यहाँ 1 लिखा है, यहाँ पे 0 स्टार लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो 1 स्टार है वो क्यों नहीं आया, 0 स्टार क्यों लिखा है यहाँ, वगीसा वगीसा वगीसा, देखिए यहाँ 1 लिखा है या यहाँ 0 स्टार लिखा है, यहाँ 1 स्टार क्यों नहीं लिखा है यहाँ पे। सर ऑर्डर जरूरी नहीं कस्टमर दे या नहीं दे, सही बात, आपने जीरो ऑर्डर कोई कर भी, अब सकते हैं। वेरी गुड वेरी गुड, जैसे आप लोगों ने क्या किया, देखिए आप लोग इसमें आप कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पे, लेकिन 0 स्टार इसलिए आया क्योंकि कोई जरूरी नहीं है कि वो कस्टमर जिसने अपनी जो पर्टिकुलर जो उसकी कार्ट है उसमें कोई आइटम ऐड कर लिया और उसके बाद ऑर्डर ही करे, उसने देखा उसको समझ में नहीं आया कोई चीज़, तो 0 भी हो सकता है ऑर्डर, तो ये 1 0 भी हो सकता है, ये ऑर्डर एक एक भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकता है, इसलिए बिल्कुल ये 0 स्टार है इस तरीके से, है ना। तो ये सारी चीज़ें, अब आप लोग ये चीज़ें, ये सारी चीज़ें हैं जो ये समझ में आई होंगी आप लोगों के, क्लास के अंदर क्या होता है, क्लास डायग्राम में क्या क्या चीज़ें होती है। तो क्लास डायग्राम के अंदर जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं, आप आज के बाद में मैं आपको पूछूंगा कि एसोसिएशन क्या होता है, जो एग्रीगेशन क्या होता है, जर्नलाइजेशन क्या होता है, एक क्लास के अंदर क्या क्या पार्ट होते हैं, ये चीज़ है ना। और ये दिस इज द क्लास डायग्राम फॉर द रिटेल सिस्टम, ये एक रिटेल सिस्टम के लिए एक क्लास डायग्राम है। तो ये चीज़ बताएं भाई मेरे को सब लोग। प्राची बिरला, प्राची, प्राची समझ में आ गया। यस सर। इसमें आपको क्लास डायग्राम में कितने क्लास, एक क्लास होती है उसके कितने पार्ट होते हैं प्राची, एक क्लास के कितने पार्ट होते हैं, जैसे हम कहें कि कोई भी हम क्लास बना रहे हैं उसके अंदर कितने पार्ट होते हैं, जैसे इसके अंदर देखिए हर ये क्लास है, इस क्लास के कितने पार्ट है, ये क्लास है इसके कितने पार्ट है, सर 2। 2 पार्ट होते हैं, वेरी गुड। वो जो 2 पार्ट होते हैं, अब आप माइक्रोफोन म्यूट कर दीजिए। प्रिया जांगीड़ बताएगी, प्रिया, प्रिया ये जो 2 पार्ट बता रही है प्राची, इनको क्या क्या बोलते हैं, जैसे एक तो ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट, और एक ये पार्ट है, इनको क्या क्या बोलते हैं हम। डेटा मेंबर्स एंड मेंबर फंक्शन। वेरी गुड, ये तो डेटा होता है, इसको हम डेटा मेंबर बोलते हैं, और ये होता है मेंबर फंक्शन, ठीक है। तो हम अपनी क्लास जो बनाते हैं उसके अकॉर्डिंग बनाते रहते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग उसको डिज़ाइन करते रहते हैं। तो ये जैसे ऑर्डर क्लास है, उसका नाम है जो उसके अंदर डेटा है वो है डेट, स्टेटस, और भी काफ़ी सारे हो सकते हैं। और ये है मेंबर फंक्शन, जैसे कैलकुलेट टैक्स, कैलकुलेट टोटल, कैलकुलेट वेट, जो टोटल वेट, और खूब सारे मेंबर फंक्शन हो सकते हैं उसके अंदर। अब आप लोगों ने उसके अंदर जो डायग्राम बनाए होंगे, कुछ डायग्राम, तो आप लोगों ने उसके अंदर जैसे कि शिवांग, शिवांग, यस सर। शिवांग आपने ऊप्स की जो क्लास है उसमें कौन सी बुक से पढ़ाई कर रहे हो, कोई देख रहे हो बुक, कौन सी बुक पढ़ते हो ऊप्स के लिए। सर जो सर पीडीएफ और पीपीटी शेयर करते हैं उससे पढ़ते हैं सर। ठीक है, तो आपने कभी क्या कोई क्लास बनी हुई देखी, जैसे क्लास, क्लास का नाम और उसके अंदर कोई डेटा और फिर फंक्शन है, यस सर। ठीक है। तो यस सर। उसके अंदर आपने ये देखा होगा कि उसके 2 ही पार्ट होते हैं रियल में, एक तो ऊपर तो डेटा लिख देते हैं हम, और नीचे उसके अंदर फंक्शन लिखते हैं, ये 2 चीजें ही होती यस। हैं ना, ठीक है। यस सर। उसका रिप्रेजेंटेशन इस तरीके से होता है सारा का सारा। अब आप ओके सर। लोग आपके मोबाइल से ले रहे हो क्लास या लैपटॉप से ले रहे हो अभी सब लोग, मोबाइल।
अभी इसका स्क्रीनशॉट ले लो सब लोग। ये जो स्लाइड ये आपको जो दिख रही है इसका स्क्रीनशॉट सब लोग ले लो। ये आपका एक्सपेरिमेंट है, ये वाला जो मैंने अभी आपको इसके अंदर लिख दिया, एक्सपेरिमेंट नंबर 6। सब लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा भाई, सब लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अगर नहीं किसी को मिला है तो मैं फिर इसको प्रोवाइड कर दूंगा, लेकिन मुझे लग रहा है कि शायद लैपटॉप में भी स्क्रीनशॉट लेने का ऑप्शन है। अगर कोई लैपटॉप से ले रहा है और अगर मोबाइल से ले रहा है तो मोबाइल से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। और इसको एक्सपेरिमेंट नंबर 6 है, इसको आप लोग लिख लीजिए क्लास। अर्पित सोनी, Yes, sir. अर्पित ले लिया स्क्रीनशॉट इसका? Yes, sir. 6 नंबर एक्सपेरिमेंट है ये, है ना अर्पित? अब Yes, sir. इसके बारे में हमको थोड़ी थोड़ी थ्योरी भी लिख देनी है। लिख दोगे ना थ्योरी? जैसे जर्नलाइजेशन क्या होता है, एग्रीगेशन क्या होता है, ये क्लास, इसके अंदर दो चीजें होती हैं, क्या क्या होती हैं, इसके बारे में थ्योरी लिखनी है ना? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। और किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे को कॉल कर लेना, किसी को कोई दिक्कत हो, कोई मान लो किसी ने स्क्रीनशॉट नहीं ले पाया हो, किसी के कोई दिक्कत हो, मैं प्रोवाइड करा दूंगा आपको, है ना? तो इस एक्सपेरिमेंट नंबर 6 है। 6 एक्सपेरिमेंट जो हैं टोटल वो आप अपनी लैब रिकॉर्ड के अंदर लिख लीजिए सब लोग, ठीक है भाई? ठीक है भाई। अनुज मैंने जो बात कही वो समझ में आ गई क्या? अनुज शर्मा, कहाँ चले गए भाई अनुज? हैं? अरे फोन रख के कहीं चले गए क्या अनुज शर्मा? ठीक है, तो कोई बात नहीं। देखिए मैं आप लोगों की जो अटेंडेंस है उसमें एक एक नाम बोल रहा हूँ, तो सब लोग अपना नाम बता दीजिए। कोई मान लो किसी को ऐसे लगे कि मेरा नाम छूट गया, वो चैट बॉक्स में मेंशन कर दे, है ना? आंचल शर्मा, आंचल, आस्था, आस्था जोशी, अभिजीत, अभिषेक जोशी, आदित्य, अक्षय कुमार दाधीच, प्रेजेंट सर। ठीक है। अक्षिता, प्रेजेंट सर। अक्षिता पारासर, प्रेजेंट सर। अनिरुद्ध, अनीशा, अंजलि, प्रेजेंट सर। अर्पित, Present, sir. अविनाश, आयुष, भास्कर, ध्रुवी, रक्षे, हेतुल, हेतुल भाटिया, हिमांशु, जसवंत, कोमल पारिक, कीर्ति, महक, मयंक, मोहम्मद फैजान, मृत्युंजय, पयंस, पूजा पंडित, प्रेजेंट सर। प्राची बिरला, सर। प्रांजल, प्रिया जांगेड़, प्रेजेंट सर। प्रियांशी, राहुल, रक्षित, राशि, रोशनी, साहिल, साहिल चौधरी, शीतल शर्मा, शिव शंकर शर्मा, शिवम भाटी, शिवांग जोशी, प्रेजेंट सर। शिवांशी, स्नेहा, सौरभ, उमेश, वगीसा, वगीसा चौधरी, प्रेजेंट सर। ठीक है। वैभव, वंदना, प्रेजेंट सर। यस, यस विजयवर्गीय, यासी, अनुज शर्मा,
ठीक है भाई, सब लोग अपना जो एक्सपेरिमेंट है वो करिए, लैब के अंदर करिए, उसकी थ्योरी लिखिए और बनाइए। सारे एक्सपेरिमेंट के लैब जो रिकॉर्ड है वो मैं चेक करूँगा जब भी अभी आपके मंगवा लेंगे, ठीक है। तो सब लोग ये 6 एक्सपेरिमेंट सबकी क्लास के अंदर लिखे हुए होने चाहिए, ठीक है। इसके अलावा जो हो सकता है अगले वीक, 1-2 वीक तो अब मैं छुट्टी पे रहूँगा, देखते हैं कोई क्लास अगर होगी तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो सब लोग अपनी तैयारी करिए और जो भी ठीक है, ठीक है, ठीक है भाई, बाकी नेक्स्ट टाइम पर डिस्कस करें। ओके।